हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, अपना प्रकरण चल रहा था प्रत्यय, और उस प्रत्यय प्रकरण में अपने दो प्रत्यय पढ़ लिए। एक कृत प्रत्यय जो धातु से जुड़ता है, और दूसरा तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। आज हम पढ़ते हैं तीसरा अपना एक प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय, जो क्या करेगा? पुल्लिंग पदों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेगा। किसका परिवर्तन करेगा? पुल्लिंग पदों का क्या करेगा? स्त्रीलिंग के अंदर पुल्लिंग पदों का जो स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेगा वो कहलाएगा स्त्री प्रत्यय। अब वो प्रत्यय चाहे कृत प्रत्यय हो चाहे तद्धित प्रत्यय हो, उनको जब अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे वहां आपका जो है वो स्त्री प्रत्यय होगा। तो अपना तीसरा जो प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय, और इस स्त्री प्रत्यय में हम एक प्रत्यय पढ़ते हैं जिसका नाम है टाप। देखिए, इस टाप प्रत्यय का आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आ। टे और पै का इसमें लोप हो जाएगा, आ इसके अंदर शेष रहेगा। ये टाप प्रत्यय जब भी किसी शब्द में को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएगा तो उसका हम आ उसके साथ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आ जोड़ेंगे। अब देखो, ये टाप प्रत्यय कौन से शब्दों में जुड़ेगा उसको अपन देखते हैं। ये टाप प्रत्यय जो है वो अकारांत पुल्लिंग पदों को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करता है। किसमें परिवर्तन करता है? अकारांत के जो पुल्लिंग पद हैं उसका स्त्रीलिंग बनाता है ये। यानी अकारांत पुल्लिंग पदों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? टाप प्रत्यय। और टाप प्रत्यय का क्या जोड़ते हैं? जोड़ेगा वो पद पुल्लिंग से क्या बन जाएगा? स्त्री। अकारांत पुल्लिंग पदों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए? स्त्रीलिंग में बदलने के लिए टाप प्रत्यय को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? टाप प्रत्यय को। किसमें जोड़ा जाता है टाप प्रत्यय को? अकारांत के जो पुल्लिंग पद हैं उसको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए या परिवर्तन करने के लिए हम टाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। और टाप प्रत्यय का क्या जुड़ेगा? आ जुड़ेगा। वहां जो है आपका टाप प्रत्यय होगा। अब देखो, कोई भी पद है उसके अंत में अगर ए जुड़ा हुआ है, अकारांत शब्द है वो, ए की ध्वनि आती है, उसको जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो टाप प्रत्यय के आ का प्रयोग हम करेंगे। जैसे देखो, अज जोड़ टाप, वृद्ध जोड़ टाप, अश्व जोड़ टाप, वत्स जोड़ टाप, कोकिल जोड़ टाप, सुत जोड़ टाप। तो इस प्रकार के पद जो हैं वो होंगे। अब ये अकारांत पद हैं, देखो सारे। अज
सब के अंत में ए, ये सारे अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इनको जब अपन स्त्रीलिंग बनाएंगे, स्त्रीलिंग रूप बनेंगे इसके। क्या बनेंगे? स्त्रीलिंग रूप। स्त्रीलिंग रूप जब हम बनाएंगे तो इन शब्दों में सीधा जो आपका टाप प्रत्यय का आ है वो जुड़ जाएगा। टाप प्रत्यय का आ जुड़ जाएगा तो अज से क्या बन जाएगा? अज्जा। अज्जा यानी बकरी। वृद्ध से जोड़ोगे वृद्धा। अश्व से जोड़ोगे अश्वा, घोड़ी हो गया। वत्स से वत्सा, पुत्री हो गया, पुत्र से पुत्री। कोकिल से कोकिला, और सुत से सुता। इस प्रकार ये जो है टाप प्रत्यय का आ अपन इसमें जोड़ते हैं। जैसे प्रथम है तो क्या बन जाएगा? प्रथमा। द्वितीय है तो द्वितीया। सरल है तो सरला। चंचल अगर है तो चंचला। चपल है तो चपला। इस प्रकार से ये अपना जो है वो टाप प्रत्यय का आ इसमें हम जोड़ते हैं। इसके बाद अलावा देखो टाप प्रत्यय का प्रयोग हम कहां करते हैं? अगर कोई शब्द है और उस शब्द के अंत में अक जुड़ा हुआ है, अक की ध्वनि आती है, तो उस अक के स्थान पर पहले इक आदेश करेंगे। यानी अक के स्थान पर क्या बनेगा? इक, और उसके बाद जोड़ क्या जुड़ेगा? टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय का क्या जुड़ जाएगा? आ। कहां जुड़ेगा? कोई शब्द उसके अंत में क्या होना चाहिए? अक, और जब उसके साथ टाप प्रत्यय जोड़ोगे तो उस अक के स्थान पर क्या आ जाएगा? इक आदेश हो जाएगा। इक का क्या होगा? आदेश। तो अक के स्थान पर इक आदेश होने पर फिर टाप प्रत्यय का जो है वो क्या जुड़ेगा? आ। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण हम करते हैं। उदाहरण आपका देखिए, जैसे सेवक, जोड़ टाप। जैसे गायक, जोड़ टाप। जैसे बालक, जोड़ टाप। जैसे नायक, जोड़ टाप। जैसे गायक, जोड़ टाप। जैसे मूसक, जोड़ टाप। इस प्रकार के पद होंगे। देखो, सेवक है, अंत में अक जुड़ा हुआ है सब में। जैसे ही इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? टाप प्रत्यय का, तो अक के स्थान पर इक आदेश होगा। यानी इस अक के स्थान पर कैसे पहले क्या जुड़ेगा? ई। के पहले ऐश्वर है ना, उस ए की जगह क्या जुड़ जाएगा? ई। तो अक के स्थान पर इक होने पर यह बनेगा सेवक से। स्त्रीलिंग पद क्या बन जाएगा? सेविका। और ये सारे रूप किसकी तरह चलेंगे? रमा के समान। गायक से क्या बन जाएगा? गायिका। बालक से बालिका। नायक से नायिका। फिर गायक से गायिका। और मूसक से मूसिका। ये इसमें बनेगा। इसी प्रकार जैसे मान लो आपका आ गया अध्यापक, जोड़ टाप। जैसे आपका आ गया लेखक, जोड़ टाप। जैसे आपका आ गया प्रचारक,
जोड़ टाप। इस प्रकार के मान लो आपके उदाहरण जो है वो आते हैं। तो यहां पर भी देखो अंत में अक जुड़ा हुआ है। जैसे ही अक के स्थान पर पहले क्या करेंगे, इक करेंगे तो, और फिर टाप प्रत्यय का जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अध्यापिका। लेखक से लेखिका, फिर प्रचारक से प्रचारिका। इस प्रकार से ये आपका जो है वो टाप प्रत्यय बनता है। इसका हम परिवर्तन करते हैं किसमें, अकारांत पुल्लिंग पदों का स्त्रीलिंग में। इसी के साथ जुड़ेगा। अगर अंत में अक है तो क्या जोड़ना है, इक, और इक के स्थान पर इक जुड़ने के बाद टाप प्रत्यय का आपका जो है वो क्या जुड़ जाएगा, आ। ठीक है, आ जुड़ते ही वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पद बनेगा। रमा के समान इसके रूप जो है वो बनते हैं। इसके बाद देखो, टाप प्रत्यय के बाद जैसे कारक है तो कारिका, श्रावक है तो श्राविका। इस प्रकार बाद अपना जो दूसरा एक स्त्री प्रत्यय होता है वो है डिप। क्या प्रत्यय है, डिप। और इस डिप का ई शेष रहेगा, पै और ग का लोप हो जाएगा। तो क्या शेष रहेगा, ई। ये भी क्या करेगा, पुल्लिंग पदों को क्या करेगा, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पदों को जब ये स्त्रीलिंग बनाएगा तो कौन से ऐसे पद हैं जिनको ये पुल्लिंग पदों से स्त्रीलिंग बनाएगा वो देखते हैं। देखो, एक तो ये जुड़ता है ऋकारांत पदों में। ठीक है, ऋकारांत पद जो होंगे ना उसके अंदर हमेशा किसका, इस विप प्रत्यय का जो है वो प्रयोग। दूसरा, नकारांत शब्दों में, नकारांत पदों में। नकारांत पद यानी कोई भी पद होगा, शब्द होगा, उसके अंतिम अक्षर न है, नकारांत पद में। तीसरा, ये सत्री प्रत्यय में। किसमें जुड़ेगा, सत्री प्रत्यय में, जो अपन ने बनाया था। चौथा, मतु प्रत्यय में। मतु प्रत्यय जो बनाया। पांचवा, द्विगु समास में। द्विगु समास के जो पद बनते हैं स्त्रीलिंग, उसमें डिप प्रत्यय जुड़ते हैं। छठा, कर या चर अंत वाले शब्दों में। इसमें कोई ऐसा शब्द जिसके अंत में कर जुड़ा हो या चर जुड़ा हो, उसके शब्दों के अंत में आपका डिप प्रत्यय जुड़ता है। और उसके अलावा जो अन्य पद बच गए, अन्य पदों में इनके निप प्रत्यय का यानी डिप प्रत्यय का जो है वो प्रयोग किया जाता है। अब अपन बात करते हैं, देखो ये पद हैं, इनके साथ हमेशा जुड़ेगा। सबसे पहले जैसे अपना एक नंबर पे आता है ऋकारांत। ऋकारांत पदों में देखो, ऋकारांत पदों में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो शब्द का अंतिम जो अक्षर है वो क्या होना चाहिए, री। जैसे देखो, दात्री जोड़ डिप, कर्त्री जोड़ गिप, धात्री जोड़ गिप,
अभिनेत्री, जोड़ गिप। और जैसे गंत्री, जोड़ गिप। इस प्रकार के जो विकारांत होंगे उसके साथ ङिप प्रत्यय जुड़ेगा, और ङिप प्रत्यय का क्या शेष रहेगा, ई, वो जुड़ेगा। और किस में बनेंगे इसके लिंग, जो रूप है वो स्त्रीलिंग में। और किसके समान चलेंगे, नदी के समान। किसके जैसे बनेंगे, नदी के जैसे बनेंगे। स्त्रीलिंग में इसके रूप जो है वो बनेंगे। अब देखो, जैसे ही हम डिप प्रत्यय का ई इसमें जोड़ेंगे तो एक संधि बनेगी, कौन सी, यण। यण संधि इसमें बनेगी। कौन सी संधि बनेगी, यण संधि। यानी री का परिवर्तन किसमें होगा, आगे असमान स्वर आने पर रै में, और रै में परिवर्तन होगा तो तय और रै जुड़ करके त्रय बनेगा, और फिर आपका डिप प्रत्यय है उसका ई जुड़ेगा। जैसे देखो, दा यण संधि से बन गया त्रय, त्रय के साथ ई जुड़ गया, बड़ाई, तो बन गया दात्री। उसी प्रकार कर्त्री, धात्री, अभिनेत्री, गंत्री। यदि जत्री है तो जत्री, हर्त्री है तो हर्त्री, पटत्री है तो पटत्री। इस प्रकार से इसके जो रूप हैं वो आपके बनते हैं। तो पहला अपना हो गया रिकारांत पदों में जो जोड़ेंगे, तो ये आपको करना है। स्त्रीलिंग में रूप बनेगा, सब में जो मान ही बनेगा। यहां सिर्फ यण संधि का इसके अंदर जो है वो प्रयोग होगा। अगला जो दूसरा अपना है नकारांत पदों में। देखिए, नकारांत पद अपन ने पढ़े थे, एक पीछे अपने प्रत्यय पढ़ा था, तद्धित प्रत्यय में कौन सा, इन। उसके अंदर जो है वो नकारांत शब्द बनते हैं। जैसे देखो, दंडिन, ङिप, ज्ञानिन, ङिप, गुणीन, ङिप, धनीन, ङिप, बल्लीन, ङिप, रोगीन, ङिप। इस प्रकार की ये पद है। देखो, ये सब नकारांत, अंतिम अक्षर इसमें न है। इसके जो पद बनेंगे वो किसमें होंगे, स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में जब इसको अपन बनाएंगे तो क्या करना है, देखो, इस डिप प्रत्यय का ई जोड़ना है। बस क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है। तो क्या रूप बनेगा, देखो, दंडिनी। सीधा सा काम है, केवल ई जोड़ना है। इस प्रकार शब्द आएगा तो ज्ञानिनी, गुणिनी, धनिनी, बल्लिनी और रोगिनी। ये इस प्रकार से इसके जो रूप हैं वो
बनते हैं। किसमें? नकारांत पदों में। उसके बाद अपना जो तीसरा आता है, क्या आता है देखो, सत्री प्रत्यय में। किसमें? सत्री प्रत्यय में इसके जो रूप हैं वो कैसे बनेंगे। सत्री प्रत्यांत उदाहरण आ जाइए। सत्री प्रत्यय के उदाहरण अपन ने किए थे, जैसे देखो पठत जोड़ नीप, तच्छत जोड़ नीप, लिखत जोड़ नीप, चलत जोड़ नीप, हसत जोड़ नीप। ये आपके पद है, सबके अंत में अत जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको जब अपन स्त्रीलिंग बनाएंगे तो सीधा सीधा क्या करना है, ई जोड़ना है। लेकिन ई जोड़ने से पहले याद रखना कि जो अंतिम तय अक्षर है उससे पहले आधा न जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आधा न। आधा न जोड़ोगे तो क्या बनेगा? पठंती। और डिप प्रत्यय का ई इसमें जुड़ेगा, गच्छन्ति। इस प्रकार से लिखंती, सिंपल सा पद है। देखो केवल ती जोड़ना है, पद जुड़ा हुआ आएगा। चलंती और हसंती। ये आपका होगा सत्री प्रत्यांत। ये सत्री प्रत्यय के साथ डिप प्रत्यय का ई जोड़ने के बाद स्त्रीलिंग पद, और ये सब नदी की तरह ही चले। चौथा मतुप प्रत्यय में। कौन से प्रत्यय में? मतुप प्रत्यय में। मतुप प्रत्यय में रूप कैसे बनेगा? जैसे देखो पहले अपन मतुप प्रत्यय के बनाते हैं। जैसे अपन ने बनाया था गुणवत जोड़ गिप, जैसे अपन ने बनाया था धनवत जोड़ गिप, जैसे बनाया था कलावत जोड़ गिप, जैसे बनाया था ज्ञानवत जोड़ गिप, जैसे अपन ने बनाया था मधुमत जोड़ गिप, जैसे बनाया था श्रीमत जोड़ गिप। ये तो इन पदों को, ये मतुप प्रत्यय देखो समय वत 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 मत मत जुड़ा हुआ है। जब इनको अपन स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या करना है, ये जो डिप प्रत्यय है इसका सीधा ई जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई। तो गुण के साथ ई जुड़ जाएगा, क्या होगा? गुणवती। धन के साथ जोड़ोगे धन्यवती, कला के साथ जोड़ोगे कलावती, ज्ञान के साथ जोड़ोगे ज्ञानवती, मधु के साथ जोड़ोगे मधुमती, और श्रीमत के साथ जोड़ोगे श्रीमती। इस प्रकार से मतुप प्रत्यय के साथ जब पद जुड़ेगा तो ये आपका रूप बनेगा गुणवती, धनवती, कलावती, ज्ञानवती, मधुमती और श्रीमती। यहां आपके जो है वो पद बनते हैं। इसके बाद अपना पांचवा जो है वो है देखो द्विगु समास। द्विगु समास में क्या है? देखो द्विगु समास होता है
संख्यावाची, पहला अक्षर हमेशा संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची, और जो संज्ञावाची शब्द है वो अकारांत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अकारांत। वो अकारांत अगर होगा तो वहां आपका डिप प्रत्यय का ई जुड़ेगा। जैसे देखो, त्रिलोक, जोड़ डिप, पंचवट डिप, अष्टाध्याय जोड़ डिप, शताब्द जोड़ डिप। इस प्रकार के उदाहरण जो है वो इसके अंदर बनते हैं। अब त्रिलोक है, सीधा गिप जुड़ेगा, त्रिलोकी हो जाएगा। पंचवट है, सीधा जोड़ोगे क्या बनेगा? पंचवटी। अष्टाध्यायी है, सीधा जोड़ोगे क्या बनेगा? अष्टाध्यायी। और शताब्द है, सीधा जोड़ोगे क्या बनेगा? शताब्दी। इस प्रकार से ये बनेगा आपका द्विगु समास में, जहां पे देखो त्रिलोक से त्रिलोकी, पंचवट से पंचवटी, अष्टाध्यायी से अष्टाध्यायी, यानी अंत में ई अपने को जोड़ना। छठा जो अपना है वो है देखो कर व चर अंत वाले शब्दों में। किसमें? कर व चर अंत वाले शब्दों में। यानी किसी शब्द के अंत में कर जुड़ा हुआ या चर जुड़ा हुआ है तो उसको जब अपन पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे तो वहां पर हमेशा डिप प्रत्यय के ई का प्रयोग होगा। जैसे देखो, गुप्तचर जोड़ निप, मधुकर जोड़ निप, भोग कर जोड़ डिप। तो इसका जब हम बनाएंगे तो देखो अंत में चर या कर जुड़ा हुआ है, तो गुप्तचर को बनाएंगे क्या बनेगा? गुप्तचरी। क्या बनेगा? गुप्तचरी, स्त्रीलिंग बन गया। मधुकर को बनाएंगे क्या बनेगा? मधुकरी। और भोगकर को बनाएंगे क्या बनेगा? भोगकरी। इस प्रकार से ये पद बनेंगे। अगला जैसे अपना था अन्य पदों में, अन्य पदों में इसके अलावा मान लो इनके साथ, किसके अलावा? ऋकारांत, नकारांत, सत्री प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, द्विगु समास या चर कर अंत वाले शब्दों के अलावा अगर आता है कोई शब्द तो उसके साथ अपने का जो डिप प्रत्यय है उसका सीधा सीधा क्या? किशोर जोड़ गिप, कुमार जोड़ गिप, और तरुण जोड़ निप। तो इस प्रकार के जो पद आएंगे, जैसे किशोर प्लस गिप, कुमार प्लस गिप, तरुण प्लस गिप, तो इसके साथ अपने को सीधा जोड़ना है। जैसे मानव जोड़ निप, तो जब अपन यहां करेंगे तो सीधा सीधा जोड़ दो। ये प्रथम वय वाचक शब्द कहलाते हैं, प्रथम वय वाचक शब्द। तो क्या बनेगा?
किशोरी, कुमारी, तरुणी, मानवी। यदि लेखक है तो लेखनी, लेखन है तो क्या बन जाएगा? लेख है। इस प्रकार की ये पद आपके बनते हैं। तो यहां आपके जो है ये प्रत्यय हैं, कौन से? एक तो टाप प्रत्यय और एक डिप प्रत्यय। ये दो प्रत्यय आपके जो है वो उदाहरण इनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सीधा सीधा है, जब भी कोई प्रत्यय हो उसके साथ अगर टाप प्रत्यय जुड़ा है तो आ जोड़ना है, और यदि डिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो क्या जोड़ना है? ई को उसमें जोड़ना है। शब्द ध्यान रखना, कौन से शब्द हैं? नकारांत है तो ई जुड़ेगा, इकारांत, मतुप, सत्री, द्विगु समास, चर कर अंत वाले शब्द और अन्य। और टाप प्रत्यय आएगा तो अकारांत शब्द होंगे, उसके साथ अपन इसको जो है वो जोड़ेंगे। यहां आपके जो प्रत्यय हैं वो समाप्त होते हैं।